हेलो अब्दुल्ला जी, मैं आपसे कह रहा हूँ आप उनको न छोड़ें। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? आपकी बेगम है। अरे कौन बोल रहा है? मियाँ वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत है? बोलो भाई साहब, क्या काम है? ये आदमी कह रहे हैं अब्दुल्ला जी अपनी बेगम को छोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, ये अच्छा है? बहुत बुरा है। अच्छा दूसरे सेंस में था? किस सेंस में था? मतलब कि मेरे को समझ आया। अच्छा अच्छा तूने मेरे को फोन में मिला है यार। हाँ, अभी तो पूछ रहा, एक सेकंड। घर नहीं तोड़ने दूंगा मैं आपको। मैं उस बेगम के साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? अरे यार तू मेरे को तो बीच में आप एक फोन काटे। फोन अबे यार क्या क्या चाहता है तू यार? चाहते का आप फोन काट दें। अब्दुल्ला जी मेरे साथ हैं। अब्दुल्ला जी सलाम वालेकुम अस्सलाम मियाँ, कुछ किसी का पर्सनल मैटर है, मैं उसके बीच में कैसे बोल दूं? पर्सनल मैटर। तू मदद कर सकता है अब्दुल्ला जी की? कैसे करूँ? कैसे मदद? अब्दुल्ला जी बेगम का नाम क्या है? फातिमा। हेलो, हाँ जी। आप फातिमा जी से निकाह कर लो। फोन वाले अंकल। अबे तू पागल हो? पागल होगा नहीं, आपके निकाह की वजह से इनका घर बस जाएगा। अपने बाप से करवा दे, भाई से करवा दे। गंदा बोल रहा है। गंदे की क्या बात है? तुम बकवास बातें कर रहे हो। बकवास कर दिया। दे मेरी शादी करने से इसका कैसे घर छूट जाए? घर जुड़े। देखिए, आप अब्दुल्ला जी को जानते हैं? मैं नहीं जानता अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला जी, ये आदमी आपके लिए बेगाना है। बेगाना है। आपकी अगर शादी होगी हाँ, तो आप अब्दुल्ला जी को इनवाइट करिए। अब्दुल्ला जी को इनवाइट करूँ? हाँ, तो आपने एक सेकंड, आपकी बेगानी शादी में अब्दुल्ला जी आएंगे। हाँ। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला। दीवाना तेरी गंदा बोल रहा है अब्दुल्ला जी। एक सेकंड, जैसे ये अब्दुल्ला दीवाना होंगे, आप इनकी बीवी को सामने रख देना, वो उन पे दीवाना हो जाएंगे, इनका घर जुड़ जाएगा। बड़ा बेगारत लड़का है, इतना कुछ बोल। फातिमा से निकाह कर ले, जिंदगी सवर जाएगी। तू करवा दे मेरी। फातिमा सुन लेगी, मना कर देगी निकाह। तो मना करना है, कौन सी शादी का? गलत नहीं, मैं बउआ बोल। एक सेकंड अब्दुल्ला जी। फातिमा। शिवम का कहना है कि रौनक भाई ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। अब इसे बउआ बन के हमने किसी का छप्पर फाड़े, जरा सुनिए। हेलो। नहीं, लेकिन देखिए आप मुझसे आप मेरी बात समझिए। एक सेकंड। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? यार एक दो लोग बात कर देंगे, आप हेलो हेलो कर दीजिए। अरे भैया आपने फोन लगाया, बात कर लो। कौन बोल रहा है? एक सेकंड, मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको लगाया फोन? किसको लगाया? आप ये मेरे मकान मालिक है, मुझसे रोज किराया मांगते हैं 3 महीने से। अरे यार तुम निपटो यार अपना। क्या निपटे? अरे मर रहा है, तू मानेगा नहीं क्या? अजय मान, किराया मैं दूंगा ना आपको। उल्टा आप मुझसे किराया मांग रहे ऐसे। एक सेकंड, क्या ये बुड्ढे को चुप करा पहले। क्या क्या हुआ? ये तो इज्जत से बात कर दो। इज्जत में घुसा गई तुम्हारी। छोटे मुझे गंदा बोलिए, इससे अच्छा पीने को बोलो। अच्छा बात बताओ, बात बात क्या हुई है? देखिए, हमारे मकान मालिक है जी, अवाना जी नमस्ते। 3 महीने से किराया मांग रहे हैं। किराया दे क्यों नहीं रहा है? मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, मकान मालिक फर्स्ट फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे एक और एक किराएदार रहता है। वो हर महीने देता है। हाँ, तो वो तो देगा ही तुमको। तो क्यों? तो वो जब दे रहा है तो तेरी क्या हो जा रही है? तू क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। अरे अवाना जी आप बताओ क्या मैटर क्या है? अब देखिए भाई साहब, इन्होंने मुझसे कह रखा है कि मैं अपना भी इनको पैसा दूं, पता नहीं किस बात का, और जो सेकंड फ्लोर पे रहता है हमारा किराएदार, वो भी इसको और क्या आपको देना चाहिए मुझे? ये कोई बात हुई? पूछिए जरा इनसे। अरे है सी आवाज तो है इसकी। आवाज पे नहीं जाए, मैं उसी का खाता हूँ। हेलो आवाज साले किराया दे नहीं रहे हो, ज्यादा वो बकर बन रहे हो वहाँ पे। भाई आप, मैं ग्राउंड फ्लोर क्यों लिया मेरे को बताइए आप। जो भी एक ग्राउंड फ्लोर में रहता है, इसका क्या लॉजिक है कि वो तेरे को किराया देगा ऊपर से? क्यों नहीं देंगे? अरे अरे अजय, अरे अरे अजय फोन रख साले, तुम लड़के। अरे आप अरे एक मिनट, किराया क्यों नहीं दे रहा है? ऊपर वाला देता है ना छप्पर फाड़ के, नीचे वाला को। आए मैं मर गया। हेलो, तुमको तो इसके कपड़े फाड़ के बेचाना चाहिए। नहीं, ऐसे थोड़ी हो सकता है। और क्या? अबे अवाना इसको ही मारूंगा, इसको ही मारूंगा। मैं को बोल रहे आप। जीत के मारूंगा। अजय, हेलो हेलो, ओह कौन? व्हाट अ कोएक्सीडेंट। कौन बोल रहा है? बउआ बोलता हूँ। बउआ कौन? ऐसी गाते गाते बोलती हो, नॉर्मली नहीं बोल सकती। कौन बोल रहा है? सॉरी लेडीज, हाय, लॉन्ग टाइम बिफोर दैट। बोलो क्या काम है? मैं ना कुछ क्विज सॉल्व कर रहा था, पेपर में आया था। अच्छा बोल। बोल, तेरे बोल में अपनापन लग रहा है। बात करने करो, नहीं तो सॉरी नहीं, सॉरी सुनिए, अकल बड़ी अब भैंस, इसी पे ये मेन मुद्दा है।
मैं किसी से बात ऑब्वियसली अक्ल बड़ी है इसलिए। ठीक से बोलना तो बोलिए, वरना मैं और भी लोगों को फोन कर सकता हूँ। ओह, एहसान कर रहे क्या? फोन से ही थप्पड़ मारूंगी। वायलेंट हो जा रही है तू, मैं साइलेंट हो जा रहा हूँ, ठीक है? तू? सर हेलो। हेलो, हाँ तो अकल बड़ी है भैंस, अक्ल? सोच ले। मुझे पता है अक्ल बड़ी है। अकल बड़ी है, भैंस तो दूध देती है, अकल दूध देती है? अरे देखिए, दूध पी के आदमी बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे आदमी की अकल बड़ी होती है। हंस रही हो? आई थिंक यू आर ऑल्सो एंजॉयिंग लेडीज। अक्ल ही बड़ी है। फिर भी अकल बड़ी है ना? हाँ एक और बात बता, अकल अच्छा, को तू अपने सर पे लेके घूमती है, हाँ। भैंस को सर पे लेके घूम सकती है? तेरी और इसलिए नहीं घूम सकती क्योंकि भैंस बड़ी होती है, फिर भी अक्ल अकल ही बड़ी है। तुम मानेगी नहीं। एक बात बताओ, हाँ एग्जाम में हाँ, तुमने किसका इस्तेमाल किया है? अक्ल का। तभी आज तू पीछे रह गई। मुझे देख, मैं कहाँ से कहाँ, मैंने भैंस का इस्तेमाल किया। कैसे किया भैंस का? क्या भैंस का इस्तेमाल? देखो, जब बच्चे पेपर लिख रहे थे, मैं भैंस लाया और चुपके से मास्टर साहब के पीछे छोड़ दिया। अच्छा, भैंस मास्टर को दौड़ा ली, तब तक मैंने फटाफट कॉपी कर लिया। अब बता, अकल बड़ी है भैंस? अच्छा तेरे लिए ना भैंस ही बढ़िया है। अच्छा, तू उसी में खुश है ना? हाँ मैं उसी में खुश हूँ। लड़कियाँ मुझे खुश करने के लिए क्या क्या करती हैं? फोन में से जूता मारूंगी। सॉरी। कविता जी कह रही थी, रौनक 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, इस पे बउआ से कुछ करवाओ। सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। समझा नहीं भाई। मैं कह रहा था आपसे, हेलो, एक दरवाजे पे कोई है, एक सेकंड। अच्छा, बिल्ली? कौन है तू? कौन है भाई? क्या है लगा? मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे घर बिल्ली आई है। अच्छा आओ। अबे आ तो भाई। हाँ, कितना आएगी? कितना आएगी? ए बिल्ली बैठ जा। क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? मेरे को हज पे जाना। अच्छा, हज पे जाना है। अच्छा, तो मेरे से कम मदद चाहिए, मैं बउआ। मेरे को 100 चूहे खाने हैं। 100 चूहे खा के जाओगी? मैं 99 चूहे खा चुकी हूँ। अच्छा, अब एक ही खाना है। अच्छा। आप मदद कराओ। हेलो, पहली बात है, तुमने क्या है ये बिल्ली? नहीं बिल्ली, सुनिए आप, देखिए अब आप मदद करिए। देखिए, एक चूहा इसको दीजिए, इसको जाना हज पे, 100 पूरे हो जाएंगे इसके चूहे। मैं कहाँ से लाके दूँ? ठीक है, नहीं आप भले चूहा मत पकड़िए, अगर आपके सड़ाई है डाई तो वो दे दीजिए, मैं चूहा पकड़ लूंगा। डाई ये बालों में लगाने वाली? नहीं यार, एक सेकंड। ये रौनक, हाँ बुआ। बोलिए यार। हाँ भाई, वो राई बोल रहा है। एक मिनट भाई, आप कौन बोल रहे हो? ए तू जा, तेरा काम हो गया। ओके ठीक। अब तो क्या है ये? भी कौन था ये बीच में जो आया था बोलने? हाँ जी, नहीं आप राई दीजिए, चूहा पकड़ लूंगा। राई? अच्छा, राई राई का क्या करेगा? अच्छा तू ये बता। राई से पहाड़ बनाऊंगा, खोदूंगा पहाड़, क्योंकि खोदा पहाड़ निकले चूहा, चूहा बिल्ली को दूंगा, बिल्ली खा के जाएगा हज को। हेलो, बिल्ली बोल रही है, बीच में बंदा आ रहा है, तुम मेरे को बताएगा? नहीं वो सब छोड़िए, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे थप्पड़ मारूंगा एक बिल्ली कहेगी। बिल्ली को थप्पड़। भाई आयुष ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई, ब्राजील में फुटबॉल वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, लेकिन एक गाना भी ब्राजील का बड़ा पॉपुलर है, ब्राजील न न न न न न। अब इसी पे बउआ बन के कुछ मस्ती की जा सकती है क्या? ये सुनिए अब आप। हेलो, हेलो, कौन बोला? नमस्ते अंकल नमस्ते, कौन? जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। काम बोल। काम बोलूं? मेरा गला खराब है तो। अरे गला खराब नहीं भाई, कौन बोल रहा? घबराने की बात नहीं, मैंने दूसरा गला मंगाया है। कौन सा गला मंगाया? बेबो दिया गला, पिंक पिंक है। अबे भाई सॉरी, एक सेकंड, हमने एक कॉलर ट्यून की फैक्ट्री डाली है। तो कौन सी फैक्ट्री? कहाँ की फैक्ट्री? कॉलर ट्यून होता है ना, स्टार और नो दबाकर इस कॉलर ट्यून को कॉपी करें और मौका पाए जीतने का, समथिंग समथिंग। भाई पागल हो गए? पागल? देखिए, ब्राजील में अभी वर्ल्ड कप हुआ। हाँ हुआ था। और ब्राजील का एक गाना है। कौन सा गाना? ब्राजील ले 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 ले, सुना ये? हाँ सुना हुआ गाना। देखिए, ब्राजील भी एक एरिया है। ऐसे ही हम लोग ना आपके एरिया पे भी गाना बनाए। जैसे देखिए, मेरी फैक्ट्री में लगातार फोन आ रहे, इस वक्त लाइन पे कौन है? धर्मपाल बोल रहा हूँ। धर्मपाल कहाँ से? सोनीपत से। सोनीपत पे बनाए? बना दे दून। अंकल, सोनीपत ले 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 ले। हेलो, एक सेकंड, हमारे साथ हापुड़ से जुड़ गए हैं। सर धुन बना ही दो कोई एक बढ़िया। क्या नाम है? मेरा सिंपा। सिंपा जी। हापुड़
ले 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 2 मिनट में अगर फोन नहीं काटा ना वहीं फोन काटने का ऑप्शन तेरे पास भी है, इतना होता ना अब तक काट दिया होता तूने। यार तू यार तू मानेगा नहीं यार। मानने की क्या बात है, 1 सेकंड रुकिए। मैं बाबूराव बोलते हैं नासिक से, मेरे नासिक? को धुन बनाने का है। बाबूराव जी के लिए नासिक। ले 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 ले। भाई तू क्या पागल, तेरे को मना कर रहा हूँ मुझको। 1 मिनट, आपको कुछ बनवाना है? मेरे को कुछ नहीं बनवाना, तूने सुबह से मेरा बना रखा। नहीं बना रखा, 1 सेकंड। मैं संजीव बोल रहा हूँ। संजीव कहाँ से? मैं कापासेड़ा बॉर्डर से बोल रहा हूँ। कापासेड़ा बॉर्डर? हाँ, क्या चाहिए? काला टून बनानी थी। अच्छा तो ठीक है। संदेश से आते हैं हमें तड़प। बताइए तू तो क्या था ब्राजील के बना रहा हूँ। बड़ा 1 सेकंड। गाना कापासेड़ा डाला तू क्यों पापा कापासेड़ा ले 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 ले। इसने बॉर्डर का बोला ना, बॉर्डर का गाना तो संदेश से आते हैं ना। सुन दिमाग खराब मत करियो, दोबारा फोन मत कर दियो। हेलो, अच्छा ये बोल रहा वैसा बनाना है। बकवास मत कर। 1 मिनट, पसेड़ा बॉर्डर ले 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 ले। हेलो हेलो। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? 1-2 बार हेलो बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ हाँ कौन बोल रहा है? एक और हेलो। हेलो। हाँ बहुत बढ़िया। नहीं क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है, बस हेलो सुनना था मुझे। अरे भाई साहब बोल कौन रहे हो, किससे बात करनी है? आवाज सुन के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताता हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आवाज सुन के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता। हाँ क्योंकि हाँ। इंसान की किस्मत और जुगनू का पिछवाड़ा कभी भी चमक सकता है। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सब सुनने में। इंटरेस्टेड? आपको मैं एक बताता हूँ चौंकाने वाली बात, जो आपके घर वालों को भी नहीं पता होगी। ऐसी क्या बात है आपके पास? कि तू मुझसे बात कर रहा है। अबे यार। बता, घर वालों को पता है? नहीं पता है, देखा। और तूने अब तक अपना नाम भी नहीं बताया मुझे, ये भी मुझे पता है। बताया क्या? बोल। हाँ बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ, और थोड़े टाइम में, हेलो मैं बउआ बोल रहा हूँ, थोड़े टाइम में हाँ। तुम फोन काट दोगे, ये भी पता है मुझे। अबे ओए ये पकाना किसी और को खेलियो, ठीक है? खेल ही रहा हूँ मैं, फालतू की सुन। काट दोगे मैं जानता हूँ। हेलो। आवाज गूंज रही है, शौचालय में हो क्या? अबे शौचालय में हूँ या तेरे घर में हूँ या तेरी बीवी के साथ? ना 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 ना, तू प्यार से बोल, मैं सब बताऊंगा, जबान नहीं लड़ाना। क्यों बोलूं तेरे घर से खाता हूँ, प्यार से क्यों बोलूं? एक और चीज बताता हूँ मैं। हाँ बोल। तेरा बर्थडे आने वाला है। मेरा बर्थडे आने वाला नहीं, मेरा बर्थडे चला गया। नहीं आगे नहीं आएगा फिर? अगले साल आएगा ना। हाँ तो आने वाला है ना वो। बहुत आगे तो अगली बार फोन कर दिया ना, फोन में से दूंगा। हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ मुझे पता है आपने उठाया है, बस बोल नहीं रहे हो। तो सारे जब पता है तो फोन क्यों कर रहा है करने के लिए? सॉरी, एक और भविष्य बताओ आखिरी। हेलो। अरे नहीं सुनना, अपने पास रखा था भविष्य। भविष्य सुनिए, तेरी एक दिन एक लड़की से शादी होगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। और तेरी क्या होती है? हाँ, और जो तेरे लड़के बच्चे हैं, हाँ। वो तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो तेरे टैलेंट पर डिपेंड करता है कि कैसे होंगे। मतलब अबे इतना मारूंगा। चाची एक आखिरी चीज सुनिए, एक बात जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। बोल। क्यों बोलूं? किसी को नहीं बताई, तुझे क्यों बोलूं? अबे गायक, बहुत जल्दी आप फोन काटोगे। अंदर रख। खटाक ठोको ताली। हेलो। हेलो। हाँ कौन? नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते बेटा। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बुआ बोलो। बुआ नहीं, वो फूफा की है, मैं बउआ। हाँ बउआ। बउआ, बड़ा आ। हाँ बउआ। हाँ नहीं, आ। अबे बात किससे करनी है? आपसे। किसको फोन किया है? आपसे करनी है, सुनिए। हाँ बोल। कोई काम धंधा शुरू करता हूँ, चलता ही नहीं है। करता नहीं होगा काम, तभी नहीं करता नहीं, बहुत करता हूँ मेहनत से। उस दिन यहाँ पे एक बिल्डिंग जल रही थी, आग लग गई थी। हाँ तो उसमें से मैंने 6 लोगों को बाहर निकाला, फिर भी मुझे जेल हो गई। बाहर निकालो तो जेल हो गई? हाँ जी, वो फायर ब्रिगेड वाले थे यार। क्या? नहीं, जैसे मैं जेल से निकला, मैंने डिसाइड किया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी डालूंगा। अबे साले ठेला है क्या, गाड़ी डालेगा? स्टूडेंट ड्राइवर की गाड़ी है क्या जो डाल देगा? मैंने डाला भी फायर ब्रिगेड का, लेकिन वो भी बंद करना पड़ा। क्यों? एक औरत का फोन आया, जल्दी आइए, आग लग गई, आग लग गई। अच्छा। मैंने कहा पानी डालो, पानी डालो। फिर वो बोली कि है क्या, अमर चित्र कथाएं चल रही है, बड़ा रोचक तरीके से सुन रहा है। सॉरी, मैंने बोला पानी डालो, कह रही पानी से भी नहीं बुझ रही है। मैंने कहा हम भी तो पानी डालेंगे, मैं गया ही नहीं।
अबे मानेगा नहीं भी अन्य मैं कह रहा था तू देख सुन मेरी बात सुन, अब जो अगली बार तूने मुझे अगली बार नहीं, एक आखिरी चीज, ये सबसे थक हार के मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को काम पे भेजा, हाँ लेकिन उसको जिस दिन मैं ऑफिस से लेने गया मैंने क्या देखा, क्या देख, वो अपने बॉस की गोद में बैठी है। क्या मैंने कहा चल अभी नौकरी छोड़, मेरे साथ घर वापस चल, ऐसी जगह नौकरी नहीं करनी है, कम ऑन। हाँ अच्छा किया, पहली बार तूने कुछ जीवन में सही काम किया। और क्या, ऐसी कंपनी में काम ही नहीं करने जहाँ एम्प्लॉइज के लिए कुर्सी नहीं है बैठने को। अबे साले होता रहा है, नहीं हमारी भी इज्जत है। अपनी में ले ले साले, बक साले रख, तू ही रख देना, बक बक करती रहे, रख तू रख, बक साले। हाँ कौन? नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। बोल रहे, बोल आगे बोल। आवाज कट रही, थोड़ा नेटवर्क में आओ। अबे तो तू आ जाना, नेटवर्क में इतनी आवाज कट रही है तो। हाँ लैंडलाइन फोन है, वो लेकर नेटवर्क में आ जाऊँ। अबे चल बता। सॉरी हेलो, बोल। मैं कह रहा था मेरे पापा अंकिल जो है ना, कहते मेरा नाम रोशन कर दे बहुआ। हाँ अगर आप 2 मिनट दे दोगे ना तो मेरे पापा का नाम रोशन हो जाएगा। अबे क्यों शिकायत कर रहा है यार? नहीं देखिए, आप मेरे साथ बस 2 मिनट चिड़िया उड़ खेलिए। अबे पागल है क्या सच? पागल नहीं, आप चिड़िया उड़ खेलिए तो होगा नाम रोशन। हाँ देखिए, और चिड़िया उड़ खेलते वक्त आपको उड़ाना है, हाँ चलो मुंह से बोलना है उड़, क्योंकि मैं उंगली तो देख नहीं पाऊंगा। हाँ ठीक है। ठीक है चलो, चिड़िया हाँ चिड़िया बोलना उड़, वेटिंग फॉर क्रिसमस और व्हाट, बोलो ना, उड़ाओ तो। साले दूंगा जो झापड़ तो क्या बदतमीज। अच्छा सॉरी, चिड़िया। हाँ चिड़िया उड़। कौआ। हाँ कौआ भी उड़। कबूतर। हाँ कबूतर भी उड़। मोर। मोर भी उड़ बे। तोता। तोता उड़। बत्तख। बत्तख उड़। चमगादड़। चमगादड़ भी उड़। तू आई मीन उल्लू। साले बता तू। सॉरी तमीज कही। बदतमीज। सुनिए हेलो। हाँ बोल। ठीक है, हेलो। कौआ। अबे कौआ कितनी बार करेगा, वो तो कहता है। हो गया, एक ही कौआ है क्या? एक ही को। अबे बउआ। अबे बउआ कैसे? बउआ उड़ नहीं बोल रहे आप यार, इसी वजह से मैं रोशन नहीं हो पा रहा नाम। अबे बउआ कैसे उड़ेगा बेवकूफ? एक बार उड़ा दी प्लीज। बउआ उड़। अबे बउआ उड़ जा। बउआ उड़। बउआ उड़ बोल दिया, मेरे पापा का नाम रोशन हो गया। कैसे रोशन होगा? कैसे रोशन हो गई, जानना चाह रहे, सब लोग जानना चाह रहे, राइट? तो बउआ उड़ रहा है, ठीक है। ठीक है। और उड़ता क्रिस भी है, क्रिस। हाँ उड़ता है। क्रिस कौन था? अबे ऋतिक रोशन था। क्रिस उड़ा वो ऋतिक रोशन, हाँ। और बउआ उड़ा वो भी बउआ रोशन। अबे बउआ भैया थैंक यू वेरी मच। फोन नाम रोशन किया आपने। भाई कनिका ने फोन करके बउआ से कहा कि एग्जाम के बाद बच्चों पर रिजल्ट्स का जबरदस्त प्रेशर होता है। अब इसे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो। दिस इज हाइट ऑफ एवरीथिंग। मेरे को माफ कर सारे दीजिए। बच्चे पास हैं। पास हो गए तो मेरी जगह तू इसमें फेल होकर के हमारा नाम बदनाम किया। मैंने बदनाम नहीं किया। आई एम द लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड फ्रॉम सिलीगुड़ी अकेडमी में। हेलो। अंकिल एक सेकंड। बोलेगा यहाँ पे। हाँ जी तुम कौन बोल? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको फोन लगाया तुम? आपको फोन लगाया है। अरे मैं पहचान नहीं पा रहा। पहचानने की क्या जरूरत है, मेरे प्रिंसिपल मुझे मार रहे। अरे हमसे बात करनी, तुमसे बात करो ना। एक सेकंड, एक्चुअली क्या है मैं बता रहा हूँ। हाँ एग्जाम का रिजल्ट आया हाँ। और मैं फेल हो गया। अरे तो मैं क्या करूँ? मेरे प्रिंसिपल बोलते अपने माँ बाप को बुला, हाँ। और मेरे माँ बाप तो है नहीं। क्या कब मरे थे तुम्हारे माँ बाप बेटा? ए मरे नहीं है, मेरठ गए दीदी की यहाँ, नौचंदी मेले के बाद आएंगे। अरे तो तुम ऐसे बात कर रहे हो के बोलने से मरी गए। नहीं सुनिए, मैं चाहता हूँ आप मेरे नकली अंकल क्षेत्रपाल बन के बात कर लो। वेट नहीं कर पा रहा हूँ। वेट नहीं करिए प्रिंसिपल साहब, मेरे अंकल मेरे साथ है क्षेत्रपाल। हेलो क्षेत्रपाल जी बोल रहे हैं। आपके बेटे ने क्या किया आप जानते हैं? अरे हमारा बेटा नहीं। एक सेकंड रुक। जवाब नहीं लिखा इसने क्वेश्चन पेपर में, बिल्कुल खाली शीट दी है। जवाब क्यों नहीं लिखा बे? जवाब यार मेरी मम्मी ने बताया, बड़ों को जवाब नहीं देते। बताओ क्या करूँ इसका? अबे जब जवाब नहीं दोगे गंदा बोल रहे हैं आप। दूसरा, पूरी शीट गीली करके दी है। शीट गीली कर दी मतलब? सीट गीली नहीं, एक सेकंड, मैंने पेपर पे बस 1 नंबर किया है, जानबूझ के गीला नहीं किया है। समझ गए? तुमने पेपर पे मुँह दिया। एक सेकंड, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी मम्मी ने बोला था। क्या बोला था? क्या तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि पेशाब कर दो? नहीं, एक्चुअली मम्मी ने बोला था जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहले जो है वो कर देना। अरे प्रिंसिपल से बात कराओ अपने। प्रिंसिपल से बात करिए। Yeah, I am speaking. I am the director general of the principal school of the Lieutenant Colonel Army from Siliguri. अरे
पीछे हंस रहे हैं आप। डोंट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज। गोली आके हम मारेंगे। क्षेत्रपाल गोली क्यों मारेंगे? माय फादर इन लॉ इज फ्रॉम नासा, रॉकेट छुड़वा दूंगा ऊपर। तू दोनों की रॉकेट डाल के छोड़ दे। आप बताइए। यू नो आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। क्षेत्रपाल जी तुम्हारा फोन करोगे हेलो, ये गंदा बोल के रख दिया। प्रिंसिपल साहब आप कहाँ से बताइए? अंडर जनरल ऑफ द आर्मी अंडर डॉक्टर डैंग इन द कर्मा फिल्म आल्सो फ्रॉम सिलीगुड़ी। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी, तुझे कौन बोल रहे हो जी? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। तुसी पंजाबी है गे? हाँ जी, अभी पंजाबी है जी, बोलो। तुझे साढ़े में कुड़ी भी नहीं है अपनी? ना हो जे नहीं, ये मेरी जो गाय है ना, गाय काऊ अच्छा, बड़ी दुखी है। बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक सेकंड दुखी है गाय। परेशान हो? सुन रहे हैं आप? ये नहीं मिला पागल बना से। पागल बना दी। एक आदमी ने बड़ा परेशान किया गाय को। हाँ बताओ फिर कौन आदमी? कौन आदमी? ये सुनिए, ये आदमी आवाज सुनिए उसकी। बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं? हाँ जी, बड़े अच्छे लगते हैं इसको। फिर गाय को परेशान है? क्योंकि बड़े के साथ दही खाते हैं ना, दही बड़े, अच्छा, तो उसको सिर्फ बड़े अच्छे लगते हैं। फिर दही का तो कोई काम होगा नहीं, फिर गाय दूध देगी तो बेकार जाएगा। साले अब एक थप्पड़ मारूंगा तेरे को फोन में बढ़ के मैं। तब तुम्हारा फोन ना करिएगा। और एक आदमी जिसकी वजह से गाय परेशान है। अब और कौन है मैं बता रहा हूँ, ये सुनिए, ये आदमी भी है। बड़े चेते आउंदे ने। देखो इसको भी सिर्फ बड़े ही छे थे, कह रहे बड़े छे थे। और छह नहीं, बड़े चेते होंगे। छह नहीं, चेते तेरी आएगी तही। दिमाग खाली दिमाग मेरा। पाजी चंगी गल नहीं कर रहे तुसी। मैं तेरे गोली मार दे यार, तेरे प्यो ने गोली मार दे, तेरा खानदान को फोन काट। पाजी तुसी पंजाबी है गे? तो मैं तेरा पापा बोल रहा पंजाबी में, मैं तू अपनी दिमाग खराब करता है। पाजी रख दे। हाँ जी दफा हो। अरे करने दे तो कुछ लाना है तो वास्ते। जैसी शीशी लाए वो पी के आजा पाजी रख दो, मैं गंदी बात कर दी है। दफा हो, पहाड़े जा तेरे खू जा। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, मैं नंद किशोर बैरागी आपका स्वागत करता हूँ सबसे बड़ी चर्चा और सबसे बड़ी। अरे किससे बात करनी है? मैं आपसे ही बात करना चाह रहा हूँ। आज मेरे एंकर जो हैं वो छुट्टी पर हैं, सिलाई कढ़ाई का काम सीखने गए हैं नर्मदा की ओर। भाई मेरे को की फोन करा है, बता। आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए थे। अरे भाई बिल्कुल टाइम ना मिला कतई भी। संस्कृति को आगे बढ़ाने की एक ललक और एक उत्थान के समाज को कार्य करने के लिए आपको चुना गया है। क्या आप तैयार हैं? मैं चर्चा शुरू करूँ? उत्थान क्या? तो आज की चर्चा जो है, सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर जस्टिन बीबर की मांग इतनी बड़ी क्यों है? क्यों है भाई, बता दे। जस्टिन बीबर की मांग बड़ी होने की सबसे बड़ी वजह, जस्टिन बीबर की माँ जो है, अच्छा, वो कभी भी अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाती थी। तेरे को क्या दिक्कत है उससे, बता। वो मन ही मन कहती थी कि मैंने जिनको मान लिया। और सबसे पहली धुन जिसको जस्टिन बीबर ने सुना और जिसको सुनकर के जस्टिन बीबर को लगा कि मुझे संगीत की दुनिया में कुछ करना है, उनकी माँ हमेशा रसोई में गुनगुनाती थी। मेरा पति मेरा तुझे पता भी है कौन सी लौंगा गाना है? वो जस्टिन बीबर की माँ यही गाती थी। घंटा गाती थी है। और उसके बाद जस्टिन बीबर ने कहा कि अगर मेरी माँ मांग में सिंदूर नहीं लगाती तो मैं इतनी बड़ी बड़ी मांगे रखूंगा, कोई भर नहीं पाएगा मांग। तभी जस्टिन बीबर ने एक, देखिए अपने परिवार का नाम यहाँ मत बताइए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। आपका नाम मैं बता दूं, अनानास। तोड़ दूंगा परिवार का नाम बता रहा हूँ मैं। अनानास मिश्रा बात कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका। तोड़ दूंगा तेरी। आप इसके अलावा तोड़ना ही है तो और भी बहुत से काम है, मजदूरों के साथ तोड़िए, मेट्रो बन रही है। अरे तुड़वाला, कुछ भी तुड़वाला है। धन्यवाद बहुत। इस बार की चिट्ठी जो है मैं फटाफट से आपको बता दूं, ओंटारियो के फफून जिले से आई है। वहाँ के एलईडी टीवी पर बार्बर के सॉरी गाने के सारे स्टेप सीखकर गजल पर परफॉर्म करने वाली फ्लेक्सी टिंटा कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता। मैं नंद किशोर बैरागी, मिस यू माई एंकर। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? महुआ नहीं बउआ, ब से बउआ। आपसे एक हेल्प चाहिए। मैं जंगल में अंदर घुस रहा हूँ और मैं लोमड़ी को ढूंढ रहा हूँ। तो लोमड़ी क्यों ढूंढ रहा है? मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि मैं बाप बनने वाला हूँ, इसलिए मैं लोमड़ी ढूंढ रहा हूँ। काय के लिए? क्योंकि मेरी बीवी को खट्टा खाने का मन कर रहा है। लेकिन क्यों? उसको पता था अंगूर खट्टे हैं। अब मैं लोमड़ी को पूछूंगा आखिर वो पेड़ कहाँ है जिसके अंगूर खट्टे हैं। तू मेरे को जानता है।
नहीं, वो अंगूर वाइफ को खिलाऊंगा। अरे भाई को ओए, हाँ तू बड़ा पागल आदमी। यार बउआ बोलो, सुनिए, मैं जंगल के अंदर आ चुका हूँ, जंगल में। जंगल आपने नहीं बताया ना लोमड़ी कहाँ मिलेगी, जानवरों से खुद पूछूंगा मैं। ओ पागल बना रहा पागल, एक सेकंड, जंगल का बाघ मिल गया, बाघ। बाघ मिल गया तेरे को? बाघ मिला है, बाघ। हाँ क्या कह रहे? बाघ, मैंने तेरी पिक्चर देखी थी, मस्त एक्टिंग किया। कौन सी पिक्चर है? कौन सी पिक्चर? अजय, बाघ मिल्खा बाघ। हेलो, ए बाघ लोमड़ी देखा है तूने? नहीं देखा, देख। क्या एक सेकंड, कौआ, ए कौआ, बाघ आया फिर वो कौआ, कौआ कुछ पूछ रहे ना? कहाँ है? लोमड़ी कहाँ है? अच्छा तू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। क्या तू मैंने कहा एक सेकंड, लोमड़ी, मेरी आंखों को विश्वास नहीं होता, लोमड़ी मिल गया। आई एम लोमड़ी। लोमड़ी? लोमड़ी लोमड़ी एक सेकंड, अपने ये क्या मुंह से बोल ली? मैं इवन आई एम सरप्राइज, ये ऐसे कैसे हो गया? तुमने जंगल ऐसा चुन लिया तो मैंने आवाज भी ऐसी चुन ली। वाह, जोरदार तालियां। काय दिमाग अंगूर कहाँ है? गाली न दे मैं लोमड़ी, ये गंदा बोल, कुछ बोलो। मैं दे गाली मैं लोमड़ी। हेलो, पहले उसको गान दो ना। अरे अपनी गाली न दे मैं लोमड़ी, मैं लोमड़ी। लोमड़ी का शुल्क लागू। सोना सोना लम्हा। हेलो। ओह, व्हाट अ कोएक्सीडेंट। बउआ बोल रही हूँ, लेडीज। हाँ जी बोलिए। बेपना प्यार। अच्छा, आपको अच्छा लगा? नाइस कॉलर ट्यून। किससे बात कर रही हैं? मैं जी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम BCBL। ओके, BCBL की फुल फॉर्म बता दो पहले। बउआ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। आई एम दी ओनर, चेयरमैन, वॉट एवर यू कॉल। 2 मिनट है? हाँ 10 मिनट है, बताइए। मैं आपकी जगह होता फोन काट दिया होता। अच्छा ठीक है, चलो रखो। हाँ, ओह वाह। इस कॉलर ट्यून को कॉपी करने के लिए सिर्फ स्टार दबाओ। सोना सोना। अरे अब क्या हो गया? जब कॉलर ट्यून में पड़ा है सोना। हाँ जी। हमारे बैंक ने एक नई स्कीम निकाली है। अच्छा जल्दी जल्दी बताओ, मुझे ऑफिस के लिए ऑफिस जाना। हाँ, आपका जो पैसा है जी, वो 32 गुना हो सकता है आगे। ओहो। उसके लिए आपको मैं सोल्यूशन बता दूं। आपको लेट हो रहा है ना? हाँ, जल्दी 100 रुपए का नोट अपने हाथ में ले लो। अब देखिए 100 रुपए का 3200 कैसे होता है, ध्यान से, ठीक है? 100 रुपए का नोट लेके उसका एक कोना पकड़े। अच्छा पकड़ लिया। कोने से 100 रुपए को धीरे धीरे मोड़े, रोल करें। अच्छा रोल करें, रोल कर लिया। करते रहे और करती रहे, कर लिया। और कर लिया। थोड़ा दूर जाके कर। मैं बहक सकता हूँ। अरे नहीं जल्दी बोलो। तो पूरा रोल कट लिया, रोल कट के अब क्या बन गया? 100 रुपए का बत्ती बन गई ना? बत्ती। हाँ, हेलो। हाँ बत्ती बन गई। और 100 की बत्ती। अच्छा, बत्ती 100। अरे वाह, 3200। अरे वाह वाह। वाह, वेरी नाइस। समझ गया तुझे? 32 बन गई। जैसा मैंने तुझे बनाया वैसे ही आप भी कॉपी करने के लिए स्टार्ट और नोट दबाए और लोगों को 3200 बनाए। अब हो गए पागल। बस काफी है। हेलो। कौन? हाय। हेलो। कभी कभी मैं रुक जाता हूँ ऐसी आवाजें सुन के। व्हाट अ कोएक्सीडेंट। लेडीज। कौन बोल रहा है? बउआ हियर। बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। आई डोंट नो यू, सॉरी। नहीं, हेलो, मेरी बात। डोंट इरिटेट मी, प्लीज टेल मी। आई नीड इट, मेरी बात। हेलो, आप फोन काट रही हैं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप प्लीज अगर ऐसे बार बार फोन करेंगे तो मैं फिर आपकी कंप्लेंट नहीं, प्लीज। मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी? मतलब का आपका? तूने कुछ किया होगा? मैंने क्या किया? पहली मुलाकात से मैंने उसे सब सच बता दिया। क्या सच बताया था? कि वो कितनी बदसूरत दिखती है। हाँ, उसकी नाक इतनी नुकीली थी कि पपीता कोच के खा सके आदमी। अच्छा। देखा, तुमको हंसी आती, उसको नहीं आई। बोलोगे तो लड़की तो छोड़ के जाएगी ना? चाहे तो जाए, मैं झूठ क्यों बोलूं? रिलेशनशिप झूठ के ऊपर नहीं टिकता। तू बड़ी लंबी में बातें कर रहा है, क्या बात है? और क्या, दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह कभी नहीं था।
अच्छा। उसको कभी बाहर नहीं लगा कि धूप लगेगी, होटल का खाना नहीं खिला कि मोटी होगी। वेरी गुड। फिर क्यों गई छोड़ के? अब तो लड़की तो पूरा मानेगी बुढ़ा माने। लड़की को बाहर ही तो घूमना हाँ, होता है। बाहर घूमना होता है। टूरिज्म करना तो मलेशिया जाओ, मेरी जिंदगी में क्यों आई तुम? तो फिर तो जैसे लड़की को तो अच्छा वो छोड़ दिया लड़की ने, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अच्छा, मैं तेरे साथ होती तो तेरे को पता नहीं क्या क्या करके छोड़ती। क्या करती तुम? आपको पता है उसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? उस दिन वो पगली मुझे फोन करके कहती है मेरे घर आ जाओ, कोई नहीं है। अच्छा। कोई लड़का होता तो क्या करता बताइए? उसके घर चला जाता। मैं भी वही किया। हाँ। मैं उसके घर गया, लेकिन अपने पूरी फैमिली के साथ। कितने लोग रहेंगे उसका मन लगा रहेगा। बहुत अच्छा काम किया आपने। उसी पर छोड़ के भाग गई हो। बहुत अच्छा, वो भागना ही चाहिए था। ऐसा क्यों? जॉइंट फैमिली में बिलीव करता हूँ। शादी के बाद भी क्या सुहागरात जॉइंट फैमिली के साथ मनाया? अब मुझे इशारा मिल रहा है। आर यू सिंगल? चल तू बकवास बंद कर, फोन रख अपना। मेरी बात सुनिए आप। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हेलो बोल रहा है? हेलो कौन बोल रहा है? आवाज बोल कौन? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बता कौन है? हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो मैं कह रहा था हमारे घर में ना हाँ। नाग पंचमी की सफाई हो रही है। हाँ तो सफाई में ना कबर्ड में से मम्मी को 10 चादर मिली। तो का मतलब नहीं, हमारे घर में टोटल 4 लोग हैं। मैं, मेरा छोटा भाई है, पापा मम्मी, तो टोटल 10 चादर निकली हैं। और मैंने मैंने एक लड़का भेजा है, आपके घर पे पहुंचता ही होगा। देखो शायद घंटी बज गई पीछे। अरे मैं खोल दो, पहले बता तो है कौन? हाँ, वो लड़का पहुंचा है, आड़ी लेके पहुंचा है। आड़ी होता है ना, इससे काटते हैं। अरे तो आड़ी मैं बता रहा हूँ, देखो क्यों भेजा है? मैं सुनो, हमारे यहाँ 10 चादर निकली है, टोटल 4 लोग हैं। अरे टोटल 4 है तो मैं क्या करूँ? 4 निकले 15 निकले हो, तू देख। एक्चुअली क्या है ना, 4 लोग के टोटल 8 पैड होते हैं। हाँ तो जितनी चादर होती है उतने ही पैड होने चाहिए। हाँ। तो ये देखो पीछे जो बंदा आड़ी लेके खड़ा है ना, हाँ। वो आपसे 2 पैड ले लेगा, तो टोटल हमारे पास 10 पैड हो जाएंगे, क्योंकि 10 चादर है। आपका 2 पैड निकाल लेगा वो फट से। अरे यहाँ पे मैं गलत कर रहे हैं, ऐसी क्या बात होगी? तू बात कर रहा है भाई, सर काट के दूंगा। अरे नहीं खोलो, अभी उसकी नहीं है, उसके आड़ी डाल दूंगा वाले के लेके। अगर आप ऐसा करेंगे तो पता है कौन सा गाना बनेगा? हाँ बोलना, ये वाला। तेरी यही फोन 93.5 रेड एफएम बजाते रहे, बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी अंकिल जी नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, फोन कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी लग गया। मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी, लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ नहीं पाते हैं, क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय अगर फीकी बनी है, थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को बता रहा है, मेरे कौन सी शुगर है? नहाने के लिए अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे नहाएगा बावली? गलत बात बोलिए। अगर आपको रहने में प्रॉब्लम है, मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़ी बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए। चिंता करेंगे तो गलत है, गलत बात। एक से हेलो। क्या बार-बार झापड़ मारूंगा, साले मुंह सूज जाएगा। पुलिस में नंबर दे दूं, बड़ी कुटवाऊंगा तेरी मैं। हेलो, मैं सुरभि बात कर रही थी। आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम परेशान कर दिया। क्या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह फोन कर रही हो उसी बीच में। तो क्या नहीं, आपको तो आपके सोल्यूशन के लिए फोन करे ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको। मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन चाह रहा हूं मैं 15 दिन से। वही तो बता रही थी मैं, अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊं? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना मैडम, घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम ये कैसी बेतुकी बात कर रही हो, आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब मैं तो वैसी बात करूंगी जैसे भाई साहब करते हैं मेरे।
कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हो आप। अरे मैंने बोला था ना चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब तेरी तो मेरी दीदी है ये भी रहती। हेलो हेलो, आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बल्लों की लबजते। नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाता है। हेलो हेलो, हाँ भाई। सॉरी थोड़ा जुकाम हुआ है, नाक बंद है, सर्दी हुई है। क्या मरीज तो जाना फिर दवाई लेकर आ। नहीं थी, दवाई की बात नहीं है। जुकाम होते हुए भी आदमी को काम पे जाना पड़ता है। हाँ, जरूरी है। छुट्टी नहीं ले पाता है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? अबे तू बोल कौन रहा है भाई? किससे बात करनी है? मैं मरीज। सॉरी भाई, गलत ना बोले, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हाँ बोल आगे भौंक। हैं? अबे बोलेगा। क्या दिमाग खराब कर रहा है? मैं कह रहा हूँ जुकाम के बाद भी आपको काम पे जाना पड़ता है। इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज जिम्मेदार है वो है। कौन है? बांस। बॉस? बॉस नहीं, हाँ बांस। बांस बांस। मैं बताता हूँ, देखो कनेक्शन बताता हूँ, आप गुस्सा मत होना। हाँ बांस से बनती है बांसुरी। हाँ। बांसुरी से निकलती है धुन। हाँ। धुन कानों में पड़ती है तो सुंदर लगती है। क्या कर रहा है? सुनो, और कान से आता है, कान के नीचे लोग बजाते हैं, है कि नहीं? मैं भी तेरे को बजाऊंगा। एक सेकंड, बजाते तो लोग म्यूजिक भी है। म्यूजिक में सुर और ताल की जरूरत होती है, पर जरूरत तो असली में रोटी कपड़े मकान की। भाई सब सुन रहे हैं आप? हाँ। और मकान की जरूरत के लिए इंसान लोन लेता है। सुनिए, लोन का होता है ईएमआई। और ज्यादा बड़ा लोन मतलब ज्यादा बड़ा ईएमआई। और ईएमआई ज्यादा बड़ा होता है तो इंसान छुट्टी नहीं ले सकता ना, उसको ईएमआई भरना है, काम करना है, हेल्दी रहना है। उस ईएमआई के चक्कर में आदमी रोज काम पे आता है, चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे नाक बंद हो, चाहे कान बंद हो, चाहे मुझको पूरा मालूम था कि आप जैसे जलील इंसान इतनी गंदी बात कर सकता है। देखा कैसे मैंने बांस से ईएमआई को जोड़ा? आपको समझ आ गई बात की नहीं? अबे रख। तो यार जब भी आप बांस देखिएगा आप ईएमआई को याद करिएगा, है कि नहीं? तो बांस को रोल करके। गलत आदमी, जलील, बेहुदा, बेशरम, गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बउआ बल्लम बजाते रहो की नमस्ते। जेट वेल सून। हेलो हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैं आपको हाँ क्यों बोलूं? आप जिसको प्रपोज करोगे वो हाँ बोलेगी, मैं क्यों? हाँ बोलो प्रपोज डे। प्रपोज डे ना भाई साहब? हाँ बोल दे यार, बता। तो प्रपोज डे के लिए सबसे जरूरी क्या है, क्या होना चाहिए? सबसे जरूरी तो पहले पैसा होना चाहिए तेरे द्वारा। नहीं, गलत जवाब। सबसे पहले तो लड़की होनी चाहिए प्रपोज करने के लिए। एक ही नहीं। अभी अगर ये तो सही कह रहा है। तो अगर लड़की मिलेगी तो फिर क्या होना चाहिए? फिर थोड़ा गिफ्ट होना चाहिए ना, फिर थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। हाँ, हिम्मत जरूरी है कि लड़की के पास जाए। जैसे फिर हिम्मत आए तो फिर क्या होना चाहिए? हिम्मत के बाद क्या होना चाहिए? बुरा तो नहीं मानोगे अगर बोलूं तो? ना भैया, बताओ तो बताओ। औकात होनी चाहिए, औकात। जहाँ पर मारूंगा औकात में मत जा। अभी बोल रहे तो भड़केंगे नहीं फिर। हाँ, औकात के बाद फिर क्या होनी चाहिए भाई? औकात के बाद फिर तो बता रहा क्या होनी चाहिए, मैं तो बताना इतना। शकल होनी चाहिए, शकल। शकल तो भाई अच्छे ना फेल कर दे हम। शकल फिर क्या होना चाहिए? देखिए, शकल के बाद होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? अकल। क्योंकि हर लड़की शकल पे नहीं मरती, कुछ अकल पे भी मरती है। हाँ, अकल होनी चाहिए, बता गया है ना। और अकल भी हो जाए तो फिर आदमी के पास अब होना चाहिए क्या? पैसा। पैसा तो शुरू में बताया। तो शुरू में तो लड़की बताया ना, शुरू में पैसा ले क्या करते? अच्छा, 2000 के नोट के साथ सेल्फी लेते बात कर रहे। चलो बता। अब पैसा भी हो जाए तो फिर आदमी के पास क्या होना चाहिए? पैसा हो जाए तो गाड़ी भी होनी चाहिए। गाड़ी नहीं यार, टाइम होना चाहिए यार। पैसा है तो गाड़ी तो है यार। और आपसे पता, आप जैसे वेल्ले आदमी है, जितना बात करें टाइम तो होगा ही, तभी तो बात कर रहे मुझसे। गलत बोल रहे हैं आप। और लेकिन एक बात बताइए, जब आपके पास पैसा है, टाइम है, अकल है, हिम्मत है, तो ये प्रपोज डे क्या कर रहे हो आप? कुछ समाज सेवा करो। गए अब गलत बेटी को बोल रहे हो। पैसे का, हिम्मत का, समाज के लिए काम करो ना। समाज के लिए काम करो। कितना हो गया? तू बताएगा हमको प्रपोज डे। तू आए
नंबर दे मैं तेरा नंबर दे रहा हूँ, समाज सेवी संस्थाएं तेरे को कॉल करेंगी। साले तोड़ दूंगा तेरे, अभी आ गया तो 93.5 FM अंकिल बहुआ बल्लो बजाते रहो, नमस्ते, प्रपोज डे मुबारक। सुपर हिट्स 93.5 FM पर बहुआ के साथ मैं रौनक, और हम लोग बात कर रहे हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ऐसा बोला जाता है। क्या इसे साबित भी किया जा सकता है? मैंने एक लेडीज को फोन मिलाया था। गुड मॉर्निंग, जरा सुनिए। हेलो हेलो, कौन? हाय। हेलो। कभी कभी मैं रुक जाता हूँ ऐसी आवाजें सुन के। व्हाट अ कोएक्सीडेंट। लेडीज, कौन बोल रहा है? बहुआ हियर, सॉरी बहुआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। आई डोंट नो यू, सॉरी। नहीं, हेलो, मेरी बात। डोंट इरिटेट मी, प्लीज टेल मी। आई नीड इट, मेरी बात। हेलो, आप फोन काट रही हैं, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। आप प्लीज अगर ऐसे बार बार फोन करेंगे तो मैं फिर आपकी कंप्लेंट नहीं, प्लीज। मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी? मतलब क्या आपका? तूने कुछ किया होगा? मैंने क्या किया? पहली मुलाकात से मैंने उसे सब सच सच बता दिया। क्या सच बताया था? कि वो कितनी बदसूरत दिखती है। हाँ, उसकी नाक इतनी नुकीली थी कि पपीता कोच के खा सके आदमी। देखा, तुमको हंसी आती, उसको नहीं आई। बोलोगे तो लड़की तो छोड़ के जाएगी ना। चाहे तो जाए, मैं झूठ क्यों बोलूं? रिलेशनशिप झूठ के ऊपर नहीं टिकता। तू बड़ी लंबी में बातें कर रहा है, क्या बात है? और क्या, दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह कभी नहीं था। अच्छा। उसको कभी बाहर नहीं लगा कि धूप लगेगी, होटल का खाना नहीं खिला कि मोटी होगी। वेरी गुड। फिर क्यों गई छोड़ के? अब तो लड़की तो पूरा मानेगी। बुढ़ा माने, लड़की को बाहर ही तो घूमना। हाँ, बाहर घूमना होता है। टूरिज्म करना तो मलेशिया जाओ, मेरी जिंदगी में क्यों आई तुम? तो फिर तो जैसे लड़की को तो अच्छा वो छोड़ दिया लड़की ने, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अच्छा, मैं तेरे साथ होती तो तेरे को पता नहीं क्या क्या करके छोड़ती। क्या करती तुम? आपको पता है उसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? उस दिन वो पगली मुझे फोन करके कहती है मेरे घर आ जाओ, कोई नहीं है। अच्छा। कोई लड़का होता तो क्या करता बताइए? उसके घर चला गया। मैं भी वही किया। हाँ। मैं उसके घर गया, लेकिन अपने पूरी फैमिली के साथ। कितने लोग रहेंगे उसका मन लगा जाएगा। बहुत अच्छा काम किया आपने। उसी पर छोड़ के भाग गए हो। बहुत अच्छा, भागना ही चाहिए था। ऐसा क्यों? जॉइंट फैमिली में बिलीव करता हूँ। शादी के बाद भी क्या जॉइंट फैमिली के साथ मनाया? अब मुझे इशारा मिल रहा है। आर यू सिंगल? चल तू बकवास बंद कर, फोन रख अपना। मेरी बात सुनिए आप। हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, कौन? मैं बहुआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बहुआ? एक सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता हैं। कैसी चर्चा? आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने हो। इस बारे में चर्चा है? टॉपिक में बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर दी हो। जागरूक और एकदम। सर्दियाँ आने ही वाली हैं भाई साहब, तो इस बिल्कुल। हाँ, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, इस विषय पे चर्चा करनी है। हाँ, ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है, प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ। वो है कि रजाई। रजाई भाई साहब, आप लाइन पे हैं? तब लाइन पे आप बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ, बैरागी जी सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। भाई साहब, गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे नहीं उस एक सेकंड, गाजर कैसे बैरागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा। क्या? गाजर का हलवा। इतना मत चिल्ला, ग से वो फट जाएगा गला। बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं। एक तो एनजीटी, जो कि प्रदूषण को दूर करती है। हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आरजीटी। आरजीटी क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, हाँ। उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है। हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है। उसे कहते हैं आरजीटी। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है। और कान मान जाओ। बस का नाम क्या बैरागी जी? इतना गंदा बोल रहे हैं। मोहर गोटे वाला। आप मोहर गोटे वाला हैं? पापा तुम्हारा। गंदा मत बोलिए, चर्चा यही खत्म। बहुत गोटे बैरागी के साथ गोटे वाला। बस
बताइए इस बार की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी बोलीविया के दक्षिण प्रांत से जुड़े अवसादपुर में रजाई की पुरानी रुई को सुखाकर वाह उसकी बदबू दूर करने वाली सिलीबिली गुंटो कहती है, यू गाइस आर एफसे रॉकिंग ऑसम। सिलीबिली जी एफसे रॉकिंग नहीं होता, गुंटो घूंघट लगा। गुंटों की कहानियां आएंगी रात पर। ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करोगे तो पछताओगे, यही एक भाई साहब को ताना मारते हुए मैंने फोन लगाया और क्या मस्ती करी, जरा सुनते हैं। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल नमस्ते। कौन बोल रहा है तू? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। गलत नंबर मिला दिया। नहीं भाई 1 सेकंड लगेगा, मैं सबका मिला रहा हूँ। इनफैक्ट गलत क्या, मैं सबका मिला रहा हूँ, पहचान हो जान हो नहीं हो मैं सबको मिला रहा हूँ। क्योंकि लोग क्या है ना, सड़क पे जब भी गाड़ी लेकर निकलते हैं समझदारी से नहीं निकलते हैं। उनको लगता है कि पापा को और क्या बोलते हैं, बाप बोल रहे। हाँ वो बाप की सड़क है, उनको लगता है बाप की सड़क है और कैसे भी चला लेंगे। जो लोग ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं करते हैं ना, उनको मैं कह रहा हूँ कि आप मत करिए, चलेगा कोई बात नहीं। इससे आप पानी भी बचा सकते हैं अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा, पुलिस ने आपकी गाड़ी को रोका, आपने बोला उनसे मैं चालान नहीं भरूंगा क्योंकि तू जानते मेरा बाप कौन है। कौन है? यही डायलॉग मारते लोग कि तू जानता है मेरा बाप कौन है, और जैसे ही मेरा बाप का डायलॉग पुलिस को मारते हैं, पुलिस भड़क जाएगी। पुलिस भड़केगी तो आपको और आपके बाप को दोनों को अंदर डाल देगी। जैसे अंदर डालेगी आप मुजरिम करार दे दिए जाओगे सोसाइटी में। अच्छा। और लोग आप पे थू थू करेंगे, समाज, पूरा मोहल्ला। और जब इतने लोग थू थू करेंगे तो फिर ऑलरेडी इतनी थूक आप पे है कि पानी की जरूरत नहीं, आप सिर्फ साबुन घिस लो, झाग बन जाएगी। फिर झाग बन गई है, अब आप फिर से ट्रैफिक रूल तोड़ दो, फिर लोग थू थू करेंगे, झाग उतर जाएगी। अब बताओ पानी बचा कि नहीं? साले मेरा दिमाग खराब करने के लिए। एक ट्रैफिक रूल फॉलो करना, पानी ऐसे नहीं बचा। फॉलो तेरी ट्रैफिक रूल कर रहा है बात। 93.5 FM बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ कौन बोल रहा है? अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट होगा, कई लोगों को लगा रहा था, मेरे को एक जरूरी वार्तालाप करनी है। अरे जिससे बात करनी है उससे बुलाओ। हेलो काट दिया, वापस से एक बार ट्राई करते हैं। हेलो शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रहा है भाई साहब। अरे बात कर रहे हो यार, मेरी बात तो सुनिए ना भाई साहब, प्लीज भाई साहब। भाई साहब हेलो भाई साहब क्यों काट रहे हो यार, सुन तो लो, बड़ा मजा है। प्रॉब्लम क्या है यार? एक अच्छा किससे बात करनी है तेरे को? 2 मिनट सुन लो, बस एक सवाल है, 2 मिनट सुन लो, मजा आएगा। जय पूछा। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बचपन में रिक्त स्थान भरते थे ना, वही करना है। मैं बोलता हूँ ठीक है, सुनिए सुनिए, अब मैं बताता हूँ। एक डैश लड़का था, अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहा हूँ, आप भरिएगा। एक डैश लड़का था, डैश मतलब खाली स्थान, ठीक है। एक डैश लड़का था जो मार्केट में डैश लेने गया। हेलो हाँ बोलते रहे। हाँ वो डैश लेने गया, जैसे उसने डैश लिया उसका डैश गिर गया। क्यों? पूरा सुनो, क्यों क्या अभी नहीं। उसका डैश गिरा तो उसको दूसरा डैश लड़का मिला, जिसको उसने बोला कि जो मेरा डैश गिर गया है, अगर तूने मेरा डैश उठा दिया तो मैं तुझे आधा डैश दे दूंगा। फिर उस डैश लड़के ने डैश लड़के का डैश उठा दिया, फिर उसने उसको आधा डैश दे। ये डैश बताओ वो डैश क्या है, उस डैश में क्या फील होना चाहिए बताओ? तू ही बता दे, उसके बाद जल्दी फोन कर। तो चलो मैं बताता हूँ। इस डैश में जो चीज भरी जाएगी वो है चीनी। चीनी, हाँ मैं बताता हूँ। एक चीनी लड़का था, वो मार्केट में चीनी लेने गया, जैसे उसने चीनी लिया उसकी चीनी गिर गई। दूसरा चीनी लड़का आया, उस चीनी लड़के ने दूसरे चीनी लड़के से बोला कि ये जो चीनी गिरी है उसको उठाएगा तो मैं तेरे को आधी चीनी दूंगा। फिर चीनी लड़के ने चीनी लड़के की चीनी उठा दी, उसने आधी चीनी दे दी, बात खत्म, डैश में चीनी। अब बताओ गलत आदमी, गलत। हेलो आवाज, हेलो आवाज कट रही थी भाई साहब, अब आ रही है? हेलो हाँ जी नमस्ते, मैं बउआ बोलिए भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हाँ जी हाँ बोलिए, आगे बोलिए। आगे इतना फालतू टाइम तो है नहीं। सॉरी 1 मिनट आ जाएगा। हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था कि बंदर क्या जाने पायसम का स्वाद। ये क्या है? अदरक का स्वाद तो सुना था। हाँ मैं बता रहा हूँ, दूध का जला भी ना, रसम फूक फूक कहते हैं उसमें कुछ काला है। किसमें? दाल में ना, सांबर में।
मैं ज्यादातर सांभर खाता हूँ तो मैं सांभर बोलूंगा ना भाई साहब। वो कहते हैं कपड़ा और मकान से पहले क्या आता है? इंसान की 3 जरूरतें। रोटी ना इडली, मेरे लिए तो इडली है। हेलो, इडली कपड़ा मकान, इडली कपड़ा, ठीक है। हड़ की मुर्गी दाल बराबर ना कर्ड राइस, मुझे कर्ड राइस बहुत पसंद है भाई साहब। ओह माय गॉड। ऊंट के मुंह में जीरा ना मेंदू वड़ा, जीरा तो पक गया खा खा के, पक गया खा खा के। क्या कह रही, इतना बड़ा? मतलब इतना बड़ा खा लेगा वो? जीरा तो चलो कितना बड़ा होता है ऊंट, नहीं खा लेगा क्या बड़ा? जीरा भी मुहावरे के लिए बोलेगा भाई साहब। लातों के भूत बातों से तो बिल्कुल नहीं ना, उत्तपम से बिल्कुल नहीं मानते। अच्छा मेरी सुन। हाँ बताइए। अब बता, सीधी उंगली से? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नहीं, सीधी उंगली से घी नहीं, कोकोनट चटनी नहीं निकलती, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वाह, आपने भी ऐड किया भाई साहब। पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप ना उंगली यूज मत करिए चटनी के लिए। क्यों पता है? हाँ बताओ। नाक में उंगली डाल के फिर चटनी निकालोगे, अच्छा नहीं लगेगा भाई साहब। तो तू खाएगा तो बहुत हो गया तेरा काम। अब गलत मत बोलिए, चल गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इनने फोन काट दिया, लेकिन बात साउथ इंडियन खाने की हुई है, तो प्लीज आप लोग इस इवेंट में जरूर आइए। साउथ साइड स्टोरी जो कि 7 तारीख को हो रही, जोड़वा दिल्ली में। bookmyshow.com पर टिकट कटाइए। फ्री का पास मांगने की जरूरत मत करिए। बहुआ बजाते रहो, मैं भी वहां आऊंगा। हेलो, मुंड पहन के। ओके बाय।